हेलो गाइज, मैं सुमन कुमार। आप देख रहे हैं ऑफिशियल नालंदा क्लासेज। तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार एसएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कच्छ की रण। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी या झंझावात की संभावना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा। और काजीरंगा आपका असम में है। कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक वायरस। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खरगोश। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी। और सर्वदाता होगा डी, ऑप्शन नंबर। अगर सर्वदाता पूछेगा तो ओ, ग्रुप ओ हो जाएगा, और सर्वग्राह्यता पूछेगा तो ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेब। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ऑप्शन है, यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, सी, यह घुल जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह पारे या पारद की सतह पर तैरते रहेगी या तैरेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, यानी जिसे आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है, कैल्शियम को आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी, यानी मांसपेशियों के कार्य के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, खून जमने के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी सभी वसा में घुलनशील है। यानी विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है, ई भी वसा में घुलनशील है और डी भी वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 महीना। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉलम एक्स और वाई का मिलान करना है। ए ग्रुप एक्स में नदी का नाम है और वाई में आपका जो स्रोत है जहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी। अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी आपको महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से, यानी ऑप्शन ए का 4 में हो जाएगा। गोदावरी नदी है जो आपका नासिक से निकलती है, यानी बी हो जाएगा 3 में। और ब्रह्मपुत्र नदी है जो आपका सांगपो नदी से, माफ़ करिएगा, सांगपो से निकलती है, 2 हो जाएगा। और नर्मदा नदी आपका अमरकंटक से निकलती है, यानी डी वाला हो जाएगा ए में। यानी इसके अनुसार आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ए में है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये आपका गलत है। बी, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये भी गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी आपका गलत है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। सही जवाब आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित किस संविधान संशोधन से लाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वां संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित किस संस्था से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी अनुसूची 1, क्योंकि अनुसूची 1 में ही भारत राज्यों का संघ है जिसका प्रावधान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी यानी बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीवी मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा के 40 सीट हैं, राज्यसभा के कितने सीट बिहार में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 16। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की होती है? 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए या आधी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 38। नेक्स्ट प्रश्न है मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्राज़ील। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को आमतौर पर हम इस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। नेक्स्ट है कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर यानी आप ये जमशेदपुर आपको रांची में पड़ता है झारखंड में। फिजी की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुवा। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ है ऑप्शन है छोटी चिड़िया, मिट्टी की छोटी गाड़ी, छोटी मछली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की छोटी गाड़ी। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोरा। नेक्स्ट है 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी SR तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव को। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये थी आज का सेशन में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।